एप्लीकेशन बेस्ड के तौर पर 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ध्यान देंगे, हाउ कैन वी इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट? सजेस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। चलो पहले गोल क्लियर करते हैं। हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है बट एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना, मतलब सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट सबको साथ में प्रोटेक्ट करना होगा। तो आंसर बेस्ट तब होगा जब हम प्रैक्टिसेस को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करें। सबसे बेसिक फाउंडेशन होती है सॉइल हेल्थ। अगर सॉइल हेल्दी होगी, यील्ड नेचुरली स्टेबल रहेगी और फर्टिलाइजर की डिपेंडेंसी भी कम होगी। इसलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में पहला फोकस सॉइल को बिल्ड करना होता है, न कि सिर्फ फीड करना। नेक्स्ट, क्रॉप प्लानिंग। एक ही क्रॉप बार बार उगने से पेस्ट्स बढ़ते हैं और न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। रोटेशन और डाइवर्सिटी से सॉइल में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं और रिस्क भी स्प्रेड हो जाता है। वाटर मैनेजमेंट भी ह्यूज है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में हम ऑफन ओवर इरिगेट कर देते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर डाउन होता है और सैलिनिटी भी बढ़ सकती है। स्मार्ट इरिगेशन का पॉइंट ये है कि प्लांट को जितना चाहिए उतना ही मिले। अब पेस्ट्स और डिजीजेस। हेवी पेस्टिसाइड्स शॉर्ट टर्म में इजी लगते हैं, बट लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस, सॉइल लाइफ डैमेज और हेल्थ इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आइडिया ये है, पहले प्रिवेंशन, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल्स लास्ट ऑप्शन। फर्टिलाइजर का भी सेम लॉजिक है। ओवर यूज से रन ऑफ होता है, रिवर्स यूट्रोफिकेशन होती है और नाइट्रस ऑक्साइड इमिशंस बढ़ सकते हैं। प्रिसीजन यूज का मतलब वेस्ट को कट करके यील्ड को प्रोटेक्ट करना। अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता, मैं फार्म्स में ट्रीज भी ऐड करता। एग्रो फॉरेस्ट्री से मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, शेड, विंड ब्रेक, बेटर वाटर होल्डिंग, कार्बन स्टोरेज और एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज। ये प्रोडक्शन प्लस प्रोटेक्शन का स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है। लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कॉज इरोजन होता है। जब टॉप सॉइल निकलती है, प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट हिट होता है। कॉन्जर्वेशन प्रैक्टिसेस का पर्पस ये है कि सॉइल को प्लेस पे होल्ड किया जाए। लाइफस्टॉक साइड पे भी सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल है। ओवरग्रेजिंग से लैंड डिग्रेड होता है, बट रोटेशनल ग्रेजिंग से ग्रास रिकवर करता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव होता है और हर्ड प्रोडक्टिविटी स्टेबल रहती है। टेक्नोलॉजी को वी शुड यूज स्मार्टली, नॉट फॉर ओवर एक्सट्रैक्शन बट फॉर एफिशिएंसी। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में डाटा से पता चलता है कि किस पैच को कितना वाटर, न्यूट्रिएंट या केयर चाहिए। ओवरऑल इनपुट्स कम, आउटपुट स्टेबल। फाइनली याद रखें कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन सिर्फ फार्म पे नहीं होती, सप्लाई चेन में भी होती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस करना भी प्रोडक्शन इंक्रीज जैसा है इफेक्ट देता है, विदाउट एक्स्ट्रा लैंड और वाटर। अगर एग्जाम स्टाइल फाइनल आंसर लिखना हो तो आप 6 से 8 प्रैक्टिसेस चूज करके हर एक का 1 लाइन बेनिफिट ऐड कर दो। ये क्लियरली शो करेगा कि आप यील्ड भी सोच रहे हो और एनवायरनमेंट भी। बस इतना ध्यान, प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल रीजंस के साथ कनेक्ट करना।